कल जी मैंने कपड़े धोए थे तो मैं सुबह से काम शाम में मसरूफ़ थी तो मैं इस साइड पे नहीं आ सकी हूँ। थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं गीले, वो मैंने कहा ज़रा जी खुश्क हो जाए, आपके साथ भी ज़रा शेयर करें। सारे कपड़े हमारे खुश्क हो गए हैं। कल फिर संडे आएगा, परसों फिर संडे आएगा, फिर परसों फिर हम लोगों ने मशीन लगानी है। और अब हम बना रहे हैं जी मुंगरे। कल हमारी एजेंसी आएगी, हमने कहा थोड़े से मुंगरे बना कर देखते हैं कैसे बनते हैं। मेरे बच्चे खा लेते हैं, मेरे शौहर नहीं खाते हैं। आज जी हम लोग मुंगरे की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं जी, मैंने बनाती थी पहले मुंगरे जौन से हैं मेरे शौहर को पसंद नहीं है, मैंने आपसे पहले भी बात की है। मगर मैं जौन से है थोड़े से बनाकर जैसे मसाला भूनूंगी उसमें से थोड़ी सी सालन मैं अपने शौहर के लिए निकाल लूँगी। बाकी मुंगरे जौन से हैं मैं, हुसैन, हनान, अरूज, फातिमा हम लोग खाते हैं। अब देखो अरूज खाती है या नहीं, हनान खाता है कि नहीं, मगर मैं और हुसैन और फातिमा तो बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। जिसके घर में नहीं भी बनते हैं वो ज़रूर बनाएं अपने घर में, क्योंकि जब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके टेस्ट के बारे में, हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम लोग से ये चीज़ नहीं खाई जाती, ये चीज़ नहीं खाई जाती। मैं इसकी जब स्मेल सूंघती थी तो मैं कहती थी मैं कभी भी नहीं खाऊंगी, मगर जब मैंने अपने घर में पहली दफ़ा बना के खाए बहुत टेस्टी बने, बहुत मज़ेदार बने। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और जब मैं अब जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने बनाना है आज जी मुंगरे। गोश्त मैंने मंगवा के जो रखा था वो मैंने मुंगरों के लिए मंगवाया था। लहसुन प्याज वगैरह मेरा बन चुका है। अब जैसे गैस आती है कि हम लोग मुंगरे की सालन बनाकर आपको दिखाते हैं कैसी रेसिपी है। और ये शाम का टाइम है, आज हम रात की रूटीन दिखा रहे हैं आपको। दिन की रूटीन तो आप लोगों को दिखा देते हैं, आज मैंने कि शाम की रूटीन दिखाते हैं कैसी रूटीन होती है हमारी शाम की। आप हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, हम रात का काम आपको बताया रहेगा कि मैं रात को ही आटा गूंद के सोती हूँ, तो मैंने क्या रात को ही गूंद लूँ। और आज मैंने क्या सालन भी रात को ही बना के सोऊंगी और सालन का भी काम शुरू है हमारा। ये अभी मेरे मुंगरे जोन से आएंगे बॉयल हो रहे हैंगे और इसमें मैंने मसाला वगैरह सब डाल दिया है। वो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला है और फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। अभी मैंने क्या आपके साथ यही बता दूँ, ठीक है। इसके बीच में मैंने डाले हैंगे जी टमाटर और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और नमक, मिर्च, गरम मसाला, सूखी धनिया, हल्दी, ये सब कुछ मैंने इसमें ही डाल दिया है मसाला सारा। और ये मैं डालने लगी हूँ इसमें सारा गोश्त, ठीक है जी। ये सारा गोश्त इसमें मैं डाल दूँगी। घी भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। मैं अब इसको ज़रा सा प्रेशर दे लेती हूँ और मुंगरे मेरे यहाँ पे जी बॉयल होके पड़े हुए हैंगे। फिर मैं आपसे बाद में जैसे भूनती हूँ फिर मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला, या भूनने का टाइम आया रहेगा। मैं अब इसमें डालने लगी हूँ मुंगरे। उबाइल किए मैंने अच्छी तरह वॉश भी कर आई हूँ इनको। ये मैं डाल रही हूँ इसमें और इसी में ही मैं दही डाल रही हूँ। दही भी डाल के मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी और इसका जो पानी है ना इसी में ही ये काफ़ी गल जाएंगे। देखेंगी इसमें घी भी निकल आएगा, अच्छी तरह ये गल जाएंगे। और फिर हम अब जब जैसे मुकम्मल अच्छी तरह इसको मैं भून लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस शक्ल में बनते हैं। अच्छा, फजर का टाइम है जी। रात को हमारे मुंगरे मुकम्मल नहीं हो सके थे, अब मुकम्मल होंगे। अब सारा कुछ हम लोगों ने अब करा हैगा और अब पकाया हैगा। चाय बन रही हैगी और नमाज का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से होंगे। आज जी आपके घरों में अल्लाह ताला हिफ्ज़ और अमान रखे और आपकी दुआ में हमारे घर में भी हिफ्ज़ और अमान रखें। और आप जो उनसे अगर हमने आप लोगों ने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जी सुबह का आगाज़ हो चुका हैगा, प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुबह हो गई हैगी। और सुबह ही सुबह जब आप लोग बाहर की तरफ देखते हैंगे, हमारा ये जो सा सैन हैगा ये इस दस कोई चीज़ भी नहीं होती है कि सिर्फ दरख्त हैं और सुबह की ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी हवा चल रही हैगी। आज जी हमारा टॉपिक हैगा जी घर को हम लोग कैसे समेटें। हमारा जो सा घर हैगा जी उसमें हमारा किचन भी हैगा, उसी में ही हमारा सोने का तरीक़ाकार भी है, उसी में ही मेहमान भी आते हैंगे, उसी में ही हम लोगों ने
शूज़, बच्चों के बैग सब कुछ समेटने होते हैं। वो हम लोग आपको तरीका बताएंगे कि कैसे हम एक ही कमरे में कैसे समेट रहेंगे, सब कुछ वो आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं ठहर जा, ये देखिए जी, आज हम आपको तरीका बता रहे हैं घर समेटने का। हमारे घर में जी अलमारी वगैरह तो नहीं है, तो मैं अलमारी के बगैर ही कपड़े से समेटती हूँ। जिस दिन हम लोगों ने कपड़ों की मशीन वगैरह जैसे हम लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हम कपड़े कहाँ रखें। तो मैंने जो उनसे कपड़ों का हिसाब किताब बनाया रहेगा, तो मैंने ये टोकरी बनाई हुई है, इसी के बीच में ही मैं सारे बच्चों के कपड़े रखती हूँ। ये मेरे बच्चों के हैं और जी इसी में ही मैं फातिमा के और अरूज के भी रख देती हूँ। समेटने के लिए मैं कहती हूँ चलो जी, यूनिफॉर्म भी मेरे इसी में ही जाते हैं। ये इसका हम लोगों ने तरीकाकार बनाया है कि चलें कपड़े जो उनसे आराम से रख सकें। और जुराबे वगैरह रखनी होती है कि वो भी मैं आपको जगह दिखाती हूँ, ठीक है। ये जी हमने टोकरी में सब कुछ डाल दिया है, मुकम्मल कंप्लीट हमारी टोकरी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसको टोकरी को कर रहे हैं बंद और हम आपको दिखा रहे हैं कि चूल्हा कैसे समेटते हैं। वो वाली चीज़ें जो उनसे बहुत ज़्यादा हैंगी वो आपको दिखाते हैं। ये मेज़ हमारी फुल हम चीज़ों से भरी हुई होती है कि इस टाइम हम लोगों ने जल्दी जल्दी समेटना होता है, क्योंकि हमारा एक ही कमरा है। हम लोगों ने इस चीज़ को सारा समेटना होता है क्योंकि कोई ना कोई आ सकता है, हमारे घर में कोई मसला बन जाए। सफाई पहले मुकम्मल तैयार होनी चाहिए। इसके लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा और अपने घर को अच्छी तरीके से समेटना पड़ेगा, क्योंकि समेट के आप लोग रख लेंगे तो फिर उसके बाद अगर आपके पास मेहमान होंगे तो आपको कोई तंगी नहीं होगी, आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि आपका कमरा पूरा समीटा हुआ होगा। ये सारा कुछ हम लोग रात को लेकर रखते हैं अंदर ही और सुबह को सब कुछ वापसी उठा के बाहर रखते हैं, ठीक है। ये जी मैंने चूल्हा साफ़ करने के लिए रुमाल रखा हुआ है एक, इसी से ही मैं सारे डब्बे वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। ये वाली जगह जो है कि मैंने यहाँ पे पहले बिस्तर रखती थी। अब जब से मैंने किचन का मसला बनाएगा तो अंदर हैगा किचन, तो फिर मैं यहाँ पे किचन का सेटअप कर लेती हूँ और सारा रोटी वगैरह सब कुछ मैं यहीं पर रख लेती हूँ, ताकि मेरा जो सा रूम हैगा वो बुरा ना लगे। जब कोई आए तो हमारे घर में हिसाब किताब ये सब कुछ क्लियर हो गया हैगा। और ये जी हमारा अब रह गया चूल्हा जो से आपको लग रहा है कितना ब्लैक हो रहा है। इसको साफ़ करने का तरीका बता रही हूँ मैं आज आपको। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काला तेल लगाया हैगा और इसके ऊपर मैं खूब अच्छी तरह मार रही हूँ। ये वाली लोहे वाली सूखी जिसको कहते हैं, जिससे बर्तन धोए जाते रहेंगे। इससे जी अब मैं अब अच्छी तरह साफ़ कर दूँगी इसको, क्योंकि ये अंदर पड़ा होता है, इसको भी तो देखना होता है, क्योंकि रूम के साथ हर चीज़ को देखता है हाथ में जाकर। साथ के साथ हम लोगों ने इसको साफ भी तो करना होता है। अच्छी तरीके से इसे साफ करते हैं और आपको दिखाते हैं रोज़। ये जी मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है, सुधी मार दी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से, ताकि ये क्लियर वाइट नज़र आने लगे जी, ठीक है। ये मेरा हो गया है क्लियर साफ। मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया, क्योंकि आपको पता है कमरा साफ़ होगा उसके साथ आपका किचन भी देखा जाएगा। किचन को भी अच्छी तरीके क्लियर साफ़ होगा तो घर भी साफ़ सुथरा लगेगा आपका। ये जी आ गया मेरा ये साफ़। और जी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने आटा गूंदा है और आटे में पेड़े बनाए हैं, पेड़े की बात जब मैं वो होती होगी, मैं इसके बीच में मैंने न्यू बिल्कुल डस्टबिन लिया है। इसी के बीच में मैं खुशकिया वाला वगैरह जो सा हाथ वगैरह नीचे नहीं गिराती, मैं सारा इसी के बीच में हाथ वगैरह इसी में ही साफ़ करती हूँ। इसी में ही वो रख के फिर मैं यहाँ पर रख देती हूँ। जिस टाइम ज़रूरत पड़ती है मैं बाहर निकाल देती हूँ। ये होता है हिसाब किताब। और जी हमारा किचन तो हो गया साफ़, नीचे से भी मैं शीट भी साफ़ कर रही हूँ, सारा किचन साफ़ हो रहेगा। फिर मैं झाड़ू देकर बाकी जो सा रह गया वो मैं फिर साफ़ कर लूँगी। ये मैं बिस्तर समेट रही हूँ जी। आज मैंने कि आपको अच्छी तरीके से दिखाऊं कि मैं जब बिस्तर समेटती हूँ तो मैं इस तरीके से रखती हूँ कि ताकि घर की सफाई का हिसाब किताब अच्छे तरीके से नज़र आए। अब बिस्तरों को भी तो हम लोगों ने रखना ही है ना, तो हम लोगों ने उसकी तरफ से ही रखती हूँ, तो साथ के साथ बिस्तर भी सिमट जाते हैं और मेरा कमरा भी कंप्लीट खूबसूरती से लगता है। आप लोगों को मैं अक्सर अपना कमरा दिखाती हूँ कंप्लीट कितना खूबसूरत लग रहा होता है। वो समेटने का तरीकाकार होता है मेरा, जैसे मैं समेटती हूँ अच्छे तरीके से समेटती हूँ तो इसी वजह से खूबसूरत लग रहा होता है मेरा कमरा।
हमारा जी कंप्लीट कमरा तैयार साफ़ सुथरा हो चुका है। खाना भी हम लोगों का बन गया है, क्योंकि अगर आपका एक ही कमरा है तो आप लोगों ने नाश्ते के बाद ही सुबह ही अपनी दोपहर के खाने का इंतज़ाम भी शुरू कर लेना है, क्योंकि सारा दिन नाना जिया वगैरह लगा होता है। आपका कमरा साफ़ करना है तो सफाई से पहले आप लोगों ने नाश्ते के बाद फ़ौरन ही पहले आप लोगों ने अपने दोपहर के खाने का बनाना है, उसके बाद अपने कमरे की सेटिंग करनी है और उसके बाद आप लोगों ने सफाई वगैरह करके कंप्लीट साफ़ सुथरा करके रख देना है। ठीक है जी। हाँ जी, आपको आज हम लोगों ने सिखाया कि अपने घर में कैसे रूटीन से अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी रखनी है। आप लोगों को मैंने बता दिया हैगा कि अपने घर को अगर आप लोगों ने साफ़ सुथरा रखना है तो ज़रा सी भी वो नहीं करनी आप लोगों ने सुस्ती। अच्छा जी, आज हमने आपको अपने घर की रूटीन दिखाई हैगी, अपने घर की सफाई दिखाई। सफाई वैसे भी मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ जैसे कि मेरे घर में रूटीन हैगी, मगर आप लोगों को मैंने ये बताया कि टोकरी जो सी हैगी मैंने इस वजह से लेके रखी हुई है कि जैसे कि कोई फालतू कपड़े हैंगे हम लोग उसी में ही डाल के रख देते हैंगे। संदूकें हैंगी, पेटियाँ जो सी होती हैंगी उसमें मैंने अपने साफ़ सुथरे जैसे तरीक़ेकार के कपड़े रखते हैं रोज़ के रूटीन के वो रखे हुए हैंगे। आप लोगों के घर में अगर जगह तंग है तो आप लोग टोकरी वगैरह लेकर अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ज़रा सी खूबसूरती भी हो जाती हैगी और घर की रूटीन का भी तरीक़ाकार जो सा होता है वो सही हो जाता है, समेट भी लेते हैं आराम से हम लोग। बिस्तर भी मैं बहुत तरीके से रख लेती हूँ, किचन का सामान भी मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत तरीके से रखती हूँ। और जी आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि हमारी रूटीन कैसी है, सही है। अपने घर को हम लोगों ने रूटीन से रखा हैगा, आप लोग भी अपने घर को ऐसे तरीके से रख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अगर आप लोग ज़रा सी सुस्ती ना करें तो ये काम है सुबह सुबह का। अगर आपका एक कमरा है तो फिर आपको सुबह ही सुबह उठ के सारे काम को पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों को सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अपनी दुआ में हम लोगों को याद रखना। हमारा भी लोग आज इतना ही था और जितना भी हो सके हम लोग आपके साथ कल बात करेंगे। कल का टॉपिक जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।